हेलो दोस्तों, RY एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे RRB ग्रुप डी के 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन साइंस के, जो कि एक नज़र देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। जल्दी करना क्या है, बस एक नज़र देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन, लेंस की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाता है मीटर में इसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम होती है, और इसके लिए एक फार्मूला होता है P बराबर 1/F। ये होता है लेंस की शक्ति, और ये हो जाता है मीटर में दूरी हो जाती है, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किया गया कार्यबल की दिशा के आधार में धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर का। ये पूछ रहा है इसमें, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से के कारण होता है। तो ये हो जाएगा समस्थानिकों के कारण, और क्लोरीन का 35 होता है। इसमें प्रोटॉन होते हैं 17 और न्यूट्रॉन हो जाते हैं 18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वह कौन सी पक्षी है जिसे अंडे के लिए पाला जाता है? तो लेयर्स के लिए, लेयर्स पक्षी है जिसे अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जब जड़ और पौधे अलग उगते हैं तो वेजिटेटिव प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और वह गुणित होते हैं। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह हाइड्रोकार्बनिक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। तो ये हो जाता है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के नाम से भी, हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाने जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देख लेते हैं। जब सूर्यास्त लालिमा का एक गोला होने का भ्रम पैदा करता है तो ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। 8वां नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, मिरर वाले झूले में एक बच्चे की सीट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछा है, क्या होता है जब मेथेनॉल की बोतल को खुला छोड़ने से पादप की बैटरी रखा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जब वायु की बैटरी पर कालिख बिना नीली ज्वाला के साथ जलता है। मतलब जो कालिख होती है वो इसमें नहीं जमती है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, और कालिख नहीं जमती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कुंडली की प्रतिरोध 44 दिया है और 220 वोल्ट दिया है, और इसमें पूछ दिया है कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? तो इसके लिए सूत्र होता है P बराबर V² R। तो इसमें V दिया है 220, इसका स्क्वायर कर देंगे और 44 नीचे रख देंगे। इसको सॉल्यूशन, इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो आएगा 48,400। 48,400 अपन 44। अब इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1100 वाट, और ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर का। 11 नंबर में दिया है, पृथ्वी की परिक्रमा एक तृतीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति की उत्कृष्ट उदाहरण। इस गति को कौन सा गुण इसके त्वरण के शून्य होने से रोकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु का निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग में परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर में दिया है, साबुन की गोलियां की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये कपड़ों को साफ करता है, तेल गंदगी को काट के बाहर कर देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, कोशिका विभाजन की विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा और 2 सूत्री विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ लिया है कि एक तरंग की आवृत्ति
50 हर्ट्ज है तो तरंग की पूरी होने में कितने समय लगेगा, टाइम पूछ लिया है। तो इसका आंसर होता है टी बराबर 1/f और ऊपर लिखेंगे 1 और 50 और इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.02। अब इसमें टी होता है आवर्तकाल और एफ होती है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सबसे सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य निम्नलिखित की जाती है। तो ये हो जाएगा लोहा की जाती है, ये लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर का। 17 नंबर में दिया है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, यदि 3 तक गिरता है तो जी का मान 10 दिया है, तो इसकी अंतिम वेग यानी v पूछ लिया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी इंटू टी, और यहाँ u का मान 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा g का मान दिया है 10 और इंटू 10 और गुणा कर देंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। और आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विलयन का आयतन एवं द्रव्यमान प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर का। 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, और दूसरा कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो ये तो दूसरा एकदम गलत है, पहला ही सही होगा कि विभवांतर का वोल्ट में मापा जाता है, और ऑप्शन में भी दिया है क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं 20 नंबर वाला। प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रकृति बनाने को क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा लक्षणों की वंशागति बरकरार रहती है, इसलिए डीएनए महत्वपूर्ण है। और आ जाइए हम लोग आ जाते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर का क्या पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये करता है हरित उत्तक, जो कि पैरेन्काइमा उत्तक का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा मछलियों का पालन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो लैंगिक जनन है, जो कि विविधता लाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट विलयन नीला रंग और फीका पड़ जाता है, नीला रंग फीका पड़ जाता है कॉपर सल्फेट में, कॉपर की जिंक। अब आ जाता है 25 नंबर का। मुख्य अवस्था देखिए ये दिया है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र की किस भाग का प्रभावी करता है। तो ये हो जाएगा ब्रांची और ब्रोंकियोल्स, जो निचले श्वसन तंत्र का पार्ट है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन देखने के लिए और अगले शिफ्ट का शिफ्ट वाइज कराया जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट है, इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का कराऊंगा 27 नवंबर, फिर थर्ड शिफ्ट का। तो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।